इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 का मैथ्स एक्सरसाइज 11.1 मेंसुरेशन चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल। मतलब जो गार्डन है टोटल, उसका जो मिडल पार्ट है वो रेक्टेंगुलर शेप का है। एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स, मतलब जो उनका बाहरी पार्ट है वो किस शेप में है? सेमी सर्कल में। यहाँ का पार्ट सेमी सर्कल है, यहाँ का पार्ट सेमी सर्कल है, और मिडिल का जो पार्ट है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, एज शोन इन द डायग्राम। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। ये टोटल गार्डन का हमें क्या करना है? एरिया पता करना है, और फिर पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? जो बाउंड्री लाइन होते हैं उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। तो इस गार्डन का पेरीमीटर, ये जो बाउंड्री लाइन है, ये है। तो कुछ फॉर्मूलाज यूज़ करके ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। इस पूरे गार्डन का एरिया पता करना है, उसके बाद फिर पेरीमीटर पता करना है। इसमें क्या दिया हुआ है? एक हिंट दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5। ठीक है, तो ये हम यूज़ करेंगे जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो हमें फिगर में क्या क्या दिया हुआ है? गार्डन का जो लेंथ है टोटल वो है 20 मीटर का, और जो इसका ब्रेथ है वो है 7 मीटर का। तो ये जो 7 मीटर है, ये पार्ट 7 मीटर का है। जब रेक्टेंगुलर पार्ट लेंगे तो ये 7 मीटर क्या हो जाएगा? ब्रेथ के लिए यूज़ हो जाएगा। लेंथ के लिए हमें दिया हुआ है 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5, मतलब उसको माइनस करके निकाल लेंगे, जो कि अपना 13 आ जाएगा, बाद में यूज़ हो जाएगा। और अगर सेमी सर्कुलर पार्ट को करेंगे तब ये डायमीटर का रोल प्ले करेगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्ट के लिए ये क्या है? ब्रेथ, और सेमी सर्कल के लिए ये क्या है? डायमीटर। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में पहले क्या पूछा है? एरिया ऑफ द गार्डन, हमें ये निकालना है, और पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। तो एक एक करके निकालते हैं। पहले निकालेंगे एरिया, तो उसके लिए क्या दिया हुआ है? टोटल लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 20 मीटर। जो टोटल लेंथ है यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक, तो वो क्या है? 20 मीटर है। डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल जो अभी बताया था मैंने, इसको हम डायमीटर लेंगे, वो 7 मीटर हो जाएगा। अब फिर रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, ये क्योंकि सेमी सर्कल है और हमें डायमीटर दिया हुआ है, तो हमें ये रिलेशन पता है कि जो रेडियस होता है वो दो रेडियस मिलके डायमीटर बनता है। मतलब एक डायमीटर में हमें दो रेडियस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ सेमी सर्कल को कैसे निकालेंगे? डायमीटर दिया हुआ है तो 7 से 2 कर देंगे, 7/2 कर देंगे, तो ये अपना रेडियस निकल जाएगा। और उसको डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है? 3.5 मीटर। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, अब जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है हिंट, इसको यूज़ करेंगे। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड क्या है? 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5। ठीक है, सो यहाँ पे अभी क्या हो गया? 20 माइनस 7, 3.5 को 3.5 से प्लस करेंगे 7 हो जाएगा। तो 20 से 7 जाएगा, कितना हो गया? 13 मीटर। तो ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है अपना, ये रेक्टेंगल, इसका हमें लेंथ यहाँ से मिल गया, जो कि है 13 मीटर। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, जो ये पार्ट है इसको हम ब्रेथ ले लेंगे, तो ये कितना है? 7। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, मतलब रेक्टेंगल का हम लोग जब एरिया निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमारे पास क्या है? लेंथ मिल चुका है 13 मीटर, और ब्रेथ भी मिल चुका है 7 मीटर। फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ, दोनों चीज़ें हमें मिल गई हैं। इसको पुट करेंगे फॉर्मूले में। यहाँ पे लिख दिया मैंने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो 13 मीटर लेंथ है, 7 मीटर ब्रेथ है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 91 आ जाएगा, और मीटर मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर आ गया, जो कि एरिया का यूनिट भी है। अब हम लोग क्या निकालेंगे? ये पार्ट का तो एरिया निकल गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हमें मिल चुका है। पूरे गार्डन का एरिया निकालना है, तो अब हमें सर्कल, ये जो सेमी सर्कल है, ये जो सेमी सर्कल है, ये दो सेमी सर्कल है, इनका भी एरिया निकालेंगे, और इन सब का एरिया, रेक्टेंगल का भी और सेमी सर्कल का भी एरिया प्लस कर देंगे, तो गार्डन का एरिया निकल जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। तो उसका फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, हमें निकालना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? हाफ पाई आर स्क्वायर। और अपने पास कितने सेमी सर्कल है? 2 सेमी सर्कल है, तो ये 2 लिखेंगे पहले, क्योंकि 2 सेमी सर्कल है अपने पास। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या है? हाफ पाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अपना हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पाई है। अब इसके बाद क्या करेंगे? जो जो वैल्यू है हमारे पास वो पुट कर देंगे। तो 2 अपने पास है, क्योंकि 2 सेमी सर्कल का निकालना है। हाफ फॉर्मूले का है,
पाई की वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस है 2 बार लिखना है क्योंकि आर स्क्वायर है, रेडियस अपना 3.5 मीटर है। सो 3.5 मीटर, क्योंकि यहाँ पे हमने निकाला हुआ है पहले रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 3.5 मीटर। तो इसको जब कैलकुलेट कर लोगे आप तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 38.5 मीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या हो गया, एरिया ऑफ गार्डन निकाल सकते हैं अब हम लोग। एरिया ऑफ गार्डन में क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, जो रेक्टेंगुलर पार्ट है अपना, ये रेक्टेंगुलर गार्डन और सेमी सर्कल का लिख लेंगे एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। तो रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया है 91 मीटर स्क्वायर, ये है अपना, और एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल है 38.5 मीटर स्क्वायर। दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू आएगा 129.5 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया निकल गया अपने गार्डन का। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। सो पेरीमीटर क्या होता है, ये जो बाउंड्री लाइन है, ठीक है, ये जो बाउंड्री लाइन है बस इतना, ये है अपना पेरीमीटर। ठीक, तो अब हमें ये तो मिल चुका है, रेक्टेंगल का जो ये वाला पार्ट है जो कि 13 है, तो इसका जो ऑपोजिट साइड है ये भी 13 होगा। ठीक है, तो इतना हमें मिल चुका है, ये 13 है और ये भी अपना 13 है। अब बस इसका निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, और उसको 13 और 13 के साथ प्लस कर देंगे। सो पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल, ठीक है। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है अपना, 2πr। सो 2 हो गया, उसके बाद फिर ये क्योंकि हमारे पास 2 सेमी सर्कल के निकालने हैं ना। सो पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर अपना क्या है 3.5 मीटर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 मीटर। तो जो सेमी सर्कल है उसका भी पेरीमीटर निकल गया, और ये जो लेंथ है ये हमें पता है 13 है, और ये भी 13 हो जाएगा क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। और पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल हम लोग निकाल चुके हैं 22 मीटर है। ठीक है, तो अब इसको प्लस कर देंगे, पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 22 मीटर जो कि दोनों सेमी सर्कल का हो गया, और 13 मीटर रेक्टेंगल जो दिख रहा है उसका एक पार्ट, और 13 मीटर ऊपर वाला पार्ट। तो इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 मीटर। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व है।